जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ इंसेंटिव प्लान की घोषणा किया था जो 1/5/2021 से लेकर 30/9/2021 तक लागू है। ये इंसेंटिव प्लान की घोषणा कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर किया हुआ है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्टेट बैंक की सर्विस दे सकें और उनको कहीं कोई असुविधा ना हो। इस इंसेंटिव के कुछ पार्ट्स हैं जो अलग अलग पार्टों में इंसेंटिव को डिसाइड किया गया है। अगर सारे इंसेंटिव को कैलकुलेट किया जाए तो एक सीएसपी जो जिसका रेगुलर कमीशन 7,000 रुपये, रेगुलर कमीशन के अलावा वो 7,000 रुपये अर्न कर सकता है। मतलब सारे इंसेंटिव को ऐड कर लिया जाए तो जो उनका रेगुलर इंसेंटिव है उसके अलावा 7,000 रुपये और भी वो अलग से कमा सकता है। इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाह रहा हूँ। पहला है इसमें फिक्स इंसेंटिव। ये फिक्स इंसेंटिव में ये है कि यदि कोई भी सीएसपी यदि ये लगातार या पूरे महीने में 21 दिन काम करता है तो उसको 21 दिन काम करने के एवज में अलग से 1,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। 1,000 प्लस टैक्सेज होगा जो कि सीसीपीएम के थ्रू में आएगा। सीसीपीएम का मतलब ये हुआ कि जो ये काम करेगा उसका वर्क में जब भी उसका पे आउट आएगा, कमीशन आएगा, उस कमीशन में ऐड होकर ये आएगा। मतलब ये सीसीपीएम के थ्रू ही आएगा। दूसरा है ट्रांजेक्शन बेस्ड एडिशनल इंसेंटिव। ये इस टाइप का इंसेंटिव है कि आपके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करना चाह रहे हैं पूरे दिन में। यदि आप जितना ही काम करेंगे उतना ही आपको इंसेंटिव इसमें मिलेगा। इसमें एक कैपिंग लगा दिया है पर डे का, 150 रुपये की कैपिंग है। 150 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो मिनिमम कैपिंग है, मिनिमम लिमिट है, वो 40 ट्रांजेक्शन के बाद होता है। कहने का सेंस है कि जब आप 40 ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप इसकी एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो जाएंगे। 40 ट्रांजेक्शन करने पे आपको 40 × 2 रुपये मतलब 80 रुपये का इंसेंटिव आपको मिलेगा। यदि आप इसमें 200 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 150 का मिलेगा। कहने का सेंस है कि 200 × 2 मतलब 400 रुपये नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 80 रुपये, मैक्सिमम 150 रुपये मिलेगा इस इंसेंटिव में। तो महीने में इससे आप 150 यदि डेली कैपिंग क्रॉस कर रहे हैं तो 4500 रुपये आपको इस इंसेंटिव में मिलेगा एक महीने में। तीसरा है कोविड पे अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिलेटेड पेमेंट ऑफ आर एस 1500 प्लस टैक्सेस पर मंथ टू ऑल एक्टिव सीएसपी वर्किंग फॉर ए मिनिमम 21 फॉर ए परचेज ऑफ सैनिटाइजर मटेरियल लाइक सोप, सैनिटाइजर, फेस मास्क एंड ग्लोव्स ईटीसी बाय द लिंक ब्रांच। इस पे कहने का मतलब ये है कि जो भी सीएसपी लगातार 21 दिन काम करता है तो वो 1500 प्लस टैक्सेज का बिल जो है ब्रांच को ले जाके देगा और ब्रांच उसको 1500 प्लस टैक्सेस की जो भी अमाउंट बनता है वो लिंक ब्रांच उसको वही देगा। ये सीसीपीएम के थ्रू नहीं आएगा, ये लिंक ब्रांच देगा। इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि उसको 21 दिन काम करना है। यदि वो 21 दिन काम किया हुआ है तो अपना बिल लेके जाए और ब्रांच से अपनी जो भी बिल का है 1500 प्लस टैक्सेज उसको वो अमाउंट जो है ब्रांच मैनेजर से ले सकता है। इसमें चौथा है वैक्सीनेशन कॉस्ट, जो कि जिस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट लगा रही है। यदि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता तो 6 रुपये आपको पर डोज के हिसाब से रिम्बर्स मिलता, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है। पांचवा है कंपनसेशन ऑफ 10 लाख रुपीज। इसमें यह है कि जब भी खुदा ना खास्ता यदि काम करते वक्त या कोविड-19 वायरस के थ्रू यदि केओ या सब केओ में से किसी की मिस हैपनिंग होती है तो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन बैंक की तरफ से है। इसमें लास्ट में जो लाइन लिखा हुआ है कि कोविड-19 इन्फेक्शन टू द नेक्स्ट डे ऑफ किन ऑफ द डी डिकेस्ट थ्रू द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। कहने का सेंस ये है कि ये जो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन राशि है ये बैंक जो है बीसी के थ्रू देगा। तो पहला आपका सीसीपीएम के थ्रू आएगा, दूसरा इंसेंटिव सीसीपीएम के थ्रू आएगा, तीसरा इंसेंटिव बैंक के थ्रू देगा, बैंक जो है देगा, ठीक है। और पांचवा जो है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू है, वो आफ्टर मिस हैपनिंग है। उम्मीद करता हूँ कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीएसपी इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर को समझ के और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना दीजिएगा, उस चीज़ को मैं भी दोबारा क्लियर करूँगा। थैंक यू।